नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जस्टिस बी आर गवई ने मोदी सरकार का सबसे बड़ा अहंकार तोड़ दिया है। जस्टिस बी आर गवई ने कहीं ना कहीं सरकार को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। जब ये देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज थे, अर्थात सीजीआई थे, तब भी ये सरकार पर ताबड़तोड़ फैसले लेने से पीछे नहीं हटते थे। और सीजीआई बनने से पहले ही जस्टिस बी आर गवई ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकार की गोद में नहीं बैठना है, मुझे राज्यपाल या फिर राज्यसभा का सांसद नहीं बनना है, मुझे सरकार की गुलामी नहीं करनी है। और आज जब ये रिटायर हो गए हैं तब भी ये सरकार पर हमलावर है और देश में लोकतंत्र का राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। देश संविधान से चले, इसको लेकर ये देश और विदेश की धरती से हुंकार भरते रहते हैं, जो सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम सभी लोगों को मालूम है कि ये मोदी सरकार बार बार कहती है कि संसद ही सर्वोच्च है। अक्सर हम सभी लोग सुनते हैं मोदी सरकार कहती है संसद ही सर्वोच्च है। संसद सर्वोच्च कभी हो ही नहीं सकता है। कारण यह है कि संसद उसी की होती है जिसकी सरकार होती है। आज मोदी जी कह रहे हैं संसद सर्वोच्च है क्योंकि मोदी जी की सरकार है, सबसे ज्यादा सांसद इनके पास है, विधायक इनके पास है, इसीलिए क्या कह रहे हैं कि संसद ही सर्वोच्च है। लेकिन जिस दिन ये विपक्ष में आएंगे, क्या उस दिन कहेंगे कि संसद ही सर्वोच्च है? नहीं कहेंगे, क्योंकि जुमलेबाजों की बातों का कोई औचित्य ही नहीं रहता। अब दोस्तों, बात यह है कि पूर्व सीजीआई जस्टिस बी आर गवई, जो कि एक दलित जज थे, वो कहीं न कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी थे, वो बाबा साहेब के बनाए गए रास्ते पर चलने वाले जज थे। आज वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वो ये बातें बोल रहे हैं जो बातें वो सीजीआई के पद पर रहते हुए बोला करते थे। हम सभी लोगों को मालूम है कि तमाम ऐसे जज हैं, जब वो जज थे, जब वो कुछ कर सकते थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज जब वो जज नहीं है, रिटायर हो गए, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन बातों का क्या मतलब? जब आपके पास पावर थी, जब आप सुप्रीम कोर्ट में थे, जज थे, तब तो आपने कुछ किया नहीं, अब रिटायर हो गए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसे जजों का कोई मतलब नहीं। लेकिन जस्टिस बी आर गवई, उनका कार्यकाल बेमिसाल था। सबसे बड़ा फैसला उनका बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जो तांडव चल रहा था, यह सबसे बड़ा फैसला था जस्टिस बी आर गवई का, जहां पर जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि भले ही अपराध साबित हो गया हो, अपराधी हो, लेकिन आप उसका घर नहीं तोड़ सकते। आप एक व्यक्ति के लिए पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते, आप किसी की छत नहीं छीन सकते। जब आप बनाकर नहीं दे सकते तो छीनने का अधिकार आपके पास नहीं है। जिसके बाद अब बुलडोजर कार्रवाई पर थोड़ी सी रोक लगती नजर आई है। तो जस्टिस बी आर गवई का सबसे बड़ा फैसला था। बाकी मोदी सरकार के कई कानूनों पर जस्टिस बी आर गवई ने रोक लगाई, मनमानी कानून बताया और उनको फुल स्टॉप कर दिया। ठीक है। और अब विदेश की धरती पर जाकर, श्रीलंका में जाकर जस्टिस बी आर गवई ने एक बार फिर हुंकार भरी और कहा कि भारत में संसद नहीं है सर्वोच्च। देख लीजिए, जस्टिस बी आर गवई ने नाम लिया भारत में। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ अंधभक्त बिलबिलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। वो बार बार कह रहे कि विदेश की धरती पर जाकर के भारत की बेइज्जती कर रहे हैं जस्टिस बी आर गवई। ये बेइज्जती नहीं, ये हकीकत है। हमारे देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, संसद या सरकार का नहीं। अपनी जगह पर संसद भी सर्वोच्च है, लेकिन देश में अगर कुछ भी सर्वोच्च है तो वो सिर्फ संविधान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जस्टिस बी आर गवई ने क्या कहा? श्रीलंका की धरती पर बोले हैं जस्टिस बी आर गवई। उन्होंने कहा कि भारत में संसद नहीं है सर्वोच्च। श्रीलंका में बोले पूर्व सीजीआई गवई, आपातकाल का भी किया जिक्र। देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में संसद, कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं होती है। देश में केवल संविधान ही सर्वोच्च होता है, क्योंकि इन तीनों को उसी से शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब जस्टिस बी आर गवई ने क्या कहा? उन्होंने कहा ना तो कार्यपालिका, ना न्यायपालिका और ना ही संसद, यानी कि तीनों सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च सिर्फ संविधान है। बाकी जो भी संस्थाएं हैं सब संविधान की शक्तियों पर ही काम करती हैं। देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने लोकतंत्र में संविधान और उसके महत्व को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी संवैधानिक देश में संसद, सरकार या न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं होती है। देख लीजिए, टूट गया ना अहंकार। जस्टिस बी आर गवई ने क्या कहा कि किसी भी देश में, संवैधानिक देश में, जहां पर संविधान माना जाता है, वहां पर ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही सरकार सर्वोच्च है
और ना ही न्यायपालिका सर्वोच्च है। देश के केवल और केवल संविधान ही सर्वोच्च होता है। उन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल का भी जिक्र करते हुए कहा कि उस समय ने इस बात को उजागर कर दिया था कि न्यायपालिका राज्य की शक्तियों पर रोक लगाने की बजाय उनके बचाव में खड़ी हो गई थी। यह ऐसा समय था जब संसद, सरकार और न्यायपालिका तीनों ही अपने संवैधानिक दायित्व निभाने में विफल हो गए थे। तो यहाँ पर आपातकाल का भी जिक्र जस्टिस बी.आर. गवई ने किया और बताया कि कैसे राज्य और संवैधानिक संस्थाओं ने, संसद ने, सरकार ने, न्यायपालिका ने, सभी ने अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने में विफलता दिखाई, जिसकी वजह से आपातकाल लगा। और जस्टिस बी.आर. गवई ने बता दिया कि गलती सिर्फ सरकार की नहीं होती है। अगर देश में कुछ भी होता है तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर वो मतलब देश की और भी अन्य संस्थाएं हों, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सबकी जिम्मेदारी होती है। कोलंबो में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात को रखते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में संसद यानी विधायिका, कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तीनों को संविधान से अधिकार प्राप्त होता है और तीनों इससे बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र सत्ता के किसी एक केंद्र के इर्द गिर्द स्थित नहीं होता है। यह ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें कोई एक संस्था असीमित अधिकार का प्रयोग करती हो, बल्कि ये एक सुनियोजित व्यवस्था है जिसमें शक्ति का वितरण किया जाता है और सीमा तय की जाती है। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने यह कहा कि सबके लिए गाइडलाइन है। कोई भी संवैधानिक संस्था है तो उसके लिए एक समय सीमा है, एक गाइडलाइन है, नियम है और कानून है जिसके दायरे में रहकर उस संस्था को काम करने पड़ते हैं। वो बात अलग है कि चुनाव आयोग को मोदी जी ने असीमित शक्तियां दे दी हैं। जो शक्ति संविधान ने नहीं दी, उससे ज्यादा शक्ति तो मोदी शाह ने चुनाव आयोग को दे दी है। चुनाव आयुक्तों को आजीवन मुकदमों से छूट दे दी है। चुनाव आयोग पर मेहरबान है मोदी सरकार। चुनाव आयोग आज नागरिकता की जांच भी करने लगा है। ठीक है, तो बात अलग है कि सरकार अगर निकम्मी हो तो सरकार क्या करती है? सरकार किसी भी संवैधानिक संस्था को असीमित शक्तियां दे देती है, असीमित अधिकार दे देती है, जिसका वो दुरुपयोग करता है और लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई जैसी तमाम जांच एजेंसियां हैं, कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं जो पूरी तरीके से सरकार के अधीन है और सरकार के इशारे पर वो काम भी करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जस्टिस बी.आर. गवई की इन बातों को देखकर, समझकर, सुनकर क्या जो ये प्रशासनिक अमला है, शासनिक अमला है या फिर जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या ये कुछ सीख ले पाएंगी? बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।